सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां और 8 पटरानियाँ कौन थी, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 16,108 रानियाँ और 8 पटरानियाँ थीं। इन सबसे अलग थी राधा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थीं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण चाह कर भी राधा से विवाह नहीं कर पाए। वहीं उनकी पत्नियों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रुक्मिणी का ही नाम लिया जाता है। लेकिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी के अलावा और भी प्रमुख रानियां थीं, जो पटरानियां रानियां कही जाती थीं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के बारे में। रुक्मिणी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी यानी पहली पत्नी रुक्मिणी थी, जिन्हें माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन उनके भाई रुक्मी को यह विवाह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्हें भाग कर भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना पड़ा था। जामवंती दूसरे नंबर की भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम जामवंती था। जामवंती राजा जामवंत की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की थी, तो पता चला कि यह पूर्व जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण से युद्ध किया। फिर जामवंत जी श्री कृष्ण में भगवान राम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने मणि उन्हें दे दी और अपनी बेटी जामवती संग उनका विवाह करा दिया। तीसरे नंबर की सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा अस्त्राजित की पुत्री थी। जिस मणि को चोरी करने का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, वह इन्हीं की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मणि वापस कर दी, जिससे अस्त्राजित लज्जित हुए और आरोपियों के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। नंबर 4 कालिंदी भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी, जो सूर्य देव की पुत्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए इनसे विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव नामक जंगल में रहती थी। यहीं पर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बना था। नंबर 5 नग्नजिति भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पत्नी सत्या थी। इनका नाम नग्नजिति भी था। नग्नजिति राजा नजित की पुत्री थी। राजा ने अपनी पुत्री के इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल भगवान श्री कृष्ण जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा, वही सत्या का पति होगा। भगवान श्री कृष्ण ने शर्त पूरी कर स्वयंवर जीता और सत्या से विवाह किया। नंबर 6 मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्ण की 6ठी पत्नी मित्रवृंदा थी। कहा जाता है कि राजा बिंद और अनुविंद की बहन थी। मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति चुनना चाहती थी, लेकिन विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलपूर्वक मित्रवृंदा को स्वयंवर से उठा कर ले गए और उनसे विवाह कर लिया। नंबर 7 रोहिणी भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी रोहिणी थी। पौराणिक कथाओं में इनका कई बार नाम भद्रा भी पाया गया है। रोहिणी ऋतु सुकृत की पुत्री थी। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। और नंबर 8 लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा थी। वह केकई देश की राजकुमारी थी। उन्होंने स्वयं अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। पौराणिक कथा के अनुसार 16,108 राजकन्याएं नरकासुर के जेल में बंद थीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए
अपनी रानी बना लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ और 8 पटरानियाँ थीं। और आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो और मेरे ये टॉपिक अच्छे लगते हों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। आपको हम ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।